क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो त्रिदेवों में सबसे रहस्यमय हैं, उन्होंने अपने गले में जहरीले जीव नागों को क्यों स्थान दिया? क्या ये बस एक आभूषण है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो हमारी चेतना को झकझोर सकता है? आज हम आपको बताएंगे वो कहानी जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि आत्मबोध की कुंजी है। बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में। शिव का रहस्यमय रूप, प्रतीकवाद की शुरुआत। भगवान शिव का हर अंग, हर वस्त्र और हर साथ रहने वाला प्राणी किसी विशेष तत्व या भावना का प्रतीक है। शिव अघोरी भी हैं, योगी भी। वे सृष्टि के विनाशकर्ता भी हैं और पुनर्निर्माता भी। यही विरोधाभास उन्हें महादेव बनाता है। उनके गले में जो सर्प लिपटा रहता है, जिसे अक्सर वासुकी नाग कहा जाता है, वह मात्र एक आभूषण नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है और एक रहस्य भी। चलिए इस रहस्य को पौराणिक कथाओं, योग शास्त्र, तांत्रिक विद्या और सांकेतिक दृष्टिकोण से समझते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण, वासुकी नाग और समुद्र मंथन की कथा। सबसे प्रचलित कथा इस विषय में समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उससे हलाहल विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि उससे समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। शिव ने बिना कोई संकोच किए वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रक्रिया में वासुकी नाग, जो समुद्र मंथन की रस्सी के रूप में उपयोग हुआ था, शिव से अत्यंत प्रभावित हुआ। कहा जाता है कि जब वासुकी ने देखा कि शिव ने समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया है, तब उसने स्वयं को शिव के गले में अर्पित कर दिया, ताकि वह सदैव उनके साथ रह सके और उनकी सेवा कर सके। शिव ने उस सर्प को स्वीकार कर लिया और गले में स्थान दिया, प्रेम, समर्पण और सेवा का प्रतीक बनाकर। सांकेतिक दृष्टिकोण, सर्प चेतना का प्रतीक। भारतीय योग परंपरा में सर्प, नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। कुंडलिनी शक्ति वह सुप्त ऊर्जा है जो प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र, स्पाइनल बेस में विश्राम करती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह सर्प की भांति ऊपर चढ़ती है और एक एक कर सभी चक्रों को पार कर सहस्रार चक्र में विलीन हो जाती है। भगवान शिव योग के मूल स्तंभ हैं। उन्हें आदि योगी कहा जाता है। उनके गले में सर्प का लिपटा होना इसी कुंडलिनी ऊर्जा के पूर्ण जागरण का संकेत है। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने चेतना की समस्त सीमाओं को पार कर लिया है। वह सर्प जो सामान्य मनुष्यों के लिए भय का कारण है, शिव के लिए एक सहज गहना है। यह दिखाता है कि वे भय, मृत्यु और चेतना पर पूर्ण विजय पा चुके हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण, मृत्यु का वश में होना। शिव का संबंध अघोरी, श्मशान, भस्म और मृत्यु से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। वे मृत्यु के देवता यम के भी अधिपति हैं। सर्प को मृत्यु का प्रतीक भी माना जाता है। एक ऐसा जीव जो चुपचाप चलता है, विषैला होता है और एक ही झटके में जीवन समाप्त कर सकता है। लेकिन शिव के लिए यह भय का नहीं बल्कि नियंत्रण का विषय है। शिव ने मृत्यु और काल को अपने वश में किया है। यही कारण है कि काल का भी काल महाकाल कहलाते हैं। उनके गले में सर्प यह दर्शाता है कि उन्होंने मृत्यु को एक आभूषण बना लिया है। वो चीज जो आम मनुष्यों को भयभीत करती है, वह शिव के गले में शांति से लिपटी हुई है। यह एक तांत्रिक संकेत है। जो मृत्यु को समझे वही जीवन को जीत सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण, सभी जीवों के प्रति समता का भाव। शिव के साथ जितने भी प्राणी जुड़े हुए हैं, नंदी बैल, सर्प, भूत प्रेत, राक्षस और पशु, वे सभी उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें सामान्य समाज नकार देता है। सर्प भी उन्हीं में से एक है, विषैला, डरावना, घातक, लेकिन शिव उन्हें भी अपनी गरिमा में स्थान देते हैं। यह उनके वैराग्य और समता भाव को दर्शाता है। शिव न किसी से घृणा करते हैं, न किसी से विशेष प्रेम। उनके लिए सभी एक समान हैं। वे सर्प को भी वही स्थान देते हैं जो वे नंदी या मां पार्वती को देते हैं। यह उनके अद्वितीय समर्पण और व्यापकता की पहचान है। विज्ञान और प्रतीक का सम्मिलन, ऊर्जा और विष। एक और रोचक विचार यह भी है कि सर्प के पास विष होता है जो जीवन को समाप्त भी कर सकता है और नियंत्रित हो तो चिकित्सा, औषधि बन सकता है। शिव स्वयं भी विष के स्वामी हैं। वे इस विष को न गले से नीचे जाने देते हैं और न ही बाहर निकालते हैं, एक संतुलन बनाए रखते हैं।
यह भी संकेत करता है कि वे नकारात्मक ऊर्जा को भीतर समेटकर शांत रहते हैं। गले में सर्प का होना एक ही समय पर विष का स्वामित्व और संयम का प्रदर्शन है। शिव और नागों का गहरा संबंध। नागों की पूजा हिंदू परंपरा में नाग पंचमी जैसे पर्व भी मनाए जाते हैं, जो नागों को सम्मान देने के लिए होते हैं। शिव को नागराजों का आराध्य माना जाता है। शेषनाग विष्णु के साथ, वासुकी शिव के साथ और तक्षक जैसे नाग भी शिव भक्त माने जाते हैं। ऐसे में शिव का सर्प के साथ रहना एक प्राकृतिक संगति है। वह सभी प्राणियों के स्वामी हैं, देव, मानव, पशु और नाग। उनका सर्पों के साथ संबंध यह दर्शाता है कि शिव हर जीव के भीतर बसते हैं, चाहे वह कितना भी भयावह क्यों न लगे। तो अब जब भी आप शिव के गले में सर्प को देखें, याद रखिए वो सिर्फ एक नाग नहीं, बल्कि विष पर नियंत्रण, भय से मुक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि जिसे दुनिया डर समझती है, वो भी साधना का मार्ग बन सकता है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और दिल को छूने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भक्ति से भरे ऐसे और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।